ऑल टीईटी चैनल पर आपका स्वागत है। सीटेट 2019 केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुआ हूं, जो मनोविज्ञान साइकोलॉजी से संबंधित है। यह प्रश्न 143 से लेकर 150 तक है। 143वां प्रश्न, भारतस्य संविधानस्य अष्टम्यां सूच्यां वर्तमान काले कति भाषा विद्यन्ते। भारतीय संविधान की अष्टम सूची में वर्तमान समय में कितनी भाषाएं हैं? ठीक है, पहला 24, दूसरा 16, तीसरा 20, चौथा 22। बच्चों उत्तर तो होगा 24, लेकिन पहले 22 ही भाषा थी। ठीक है, चौथा नंबर जो है 22। पहले 22 भाषा थी, लेकिन अभी 24 हो गई है। 144वां प्रश्न, छात्र विभिन्न परिस्थितीनां अवस्थानुकृतिं कारयित्वा शिक्षिका कक्षायां अकृत्रिम संवाद अवसरम उपस्थापयति। ठीक है, छात्रों से विभिन्न परिस्थितियों और अवस्थान के अनुकूल काम कराकर शिक्षिका वर्ग में अकृत्रिम संवाद अवसरम उपस्थिति, अकृत्रिम संवाद उपस्थित करती है। अनंतरम तस्या अवस्थानुकृते, बाद में उसकी अवस्था के लिए काश्चन अनुरूप नियमान आहरति, कुछ उसके अनुरूप नियमों को बनाती है। तान च नियमान व्यवहृत्य, और उन नियमों का व्यवहार कर पुनर्अभ्यासम कार्यति, फिर से अभ्यास कराती है। ठीक है, एवं सा पाठयति, इस तरह से वह पढ़ती है, पढ़ाती है। एवं सा पाठयति, इस तरह से वह पढ़ाती है। देखिए 4, निगमन विधि। दूसरा निर्देशात्मक व्याकरणम। ठीक है, निर्देशात्मक व्याकरण। तीसरा पृथक्तया व्याकरणम, पृथक रूप से व्याकरण। और चौथा है स्वसंदर्भे व्याकरणम, संदर्भ सहित व्याकरण। इसमें जो पहला है यही, इसमें जो पहला होगा यही उत्तर होगा, निगमन विधिम। पहला क्या है? निगमन विधिम। अब हम लोग अगला प्रश्न भरेंगे 145। ठीक है, 144 तो अभी किए हैं। ठीक है, अब 145 करेंगे। एक भाषाध्यापक सर्वेषां छात्राणां अधिगम शैलीनां आवश्यकतां समायोजितुं शक्नोति। एक भाषाध्यापक सभी छात्रों के अधिगम शैलियों की आवश्यकता समायोजित करते हैं। तो अब देखिए 4 विकल्प है। विभिन्नानां शिक्षक विधीनां पद्धतीनां च प्रयोगम कृत्वा विभिन्न छात्राणां आवश्यकतानुसारं विभिन्न आकलनोपाय। विभिन्न शिक्षण विधि पद्धतियों को प्रयोग करके विभिन्न छात्रों की आवश्यकता अनुसार विभिन्न आकलन पेश करते हैं। दूसरा, प्रत्येकं शब्दं पाठयित्वा अनुवादं कृत्वा अनंतरं च पाठस्य पुनरावृत्तिं कृत्वा। प्रत्येक शब्द को पढ़कर अनुवाद करके बाद में पाठ की पुनरावृत्ति करके। और तीसरा है प्रतिदिन छात्राणाम आकलन कृत्वा, प्रतिदिन छात्रों का आकलन करके। और चौथा है केवलम अध्ययनार्थम नो अपि तु नृत्य वाद्य क्रीडायाम चित्रांकन कक्षायाम च भागम ग्रहीतुम छात्रेभ्यः प्रेरित्वा। केवल अध्ययन के लिए ही नहीं, गीत में, वाद्य में, खेलने के लिए, चित्रांकन कक्षा में भाग लेने के लिए छात्रों को प्रेरित करके। इसमें जो है चौथा नंबर ही उत्तर होगा, केवलम अध्ययनार्थम नो अपि तु नृत्ये वाद्ये क्रीडायाम चित्रांकन कक्षायाम च भागम ग्रहीतुम छात्रेभ्यः प्रेरित्वा। यही इसका उत्तर होगा, चौथा नंबर। 146, भाषाधिगमे सामाजिक वार्ता विनिमय महत्वपूर्ण भूमिका भजते। इयम उक्ति अस्य कस्य, यम उक्ति कस्य, यह उक्ति है क्या?
भाषाधिकम में सामाजिक वार्ता विनिमय महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कहता है कि इयम उक्ति कस, या उक्ति किसकी है? तो देखिए, पहला स्किनर, सब दार्शनिक सबका नाम है, दूसरा चौमस्की, तीसरा पियाजे और चौथा बायोगोत्स्की। तो यही होगा चौथा आंसर, बायोगोत्स्की, यही होगा इसका उत्तर। 147 संभाषण कौशले अत्यंत महत्वपूर्ण अस्ति। संभाषण कौशल में अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्या है? तो देखिए 4, आलंकारिक भाषा प्रयोग, अलंकार युक्त भाषा का प्रयोग, अस्पष्टम शुद्धम उच्चारणम, अस्पष्ट और शुद्ध उच्चारण, तीसरा संदर्भानुसारम परिस्थित्यानुसारम च कथनम, संदर्भ और परिस्थिति के अनुसार कथन, और चौथा है मृदु भाषणम, मीठे मीठे भाषण। इसमें जो पहला नंबर है यही इसका समीचीन उत्तर है, आलंकारिक भाषा प्रयोग, अलंकार युक्त भाषा का प्रयोग। 148 एकस्याः भाषाया अधिगम समये छात्रः काम विशिष्ट समस्याम अनुभवति इति अवगंतुम शिक्षकः याम परीक्षाम आयोजति सा कथ्यते। एक भाषा के अधिगम के समय में छात्र काम विशिष्ट समस्याम अनुभवति, इस विशेष समस्या का अनुभव करता है। कहता है कि इति अवगतुम, इसे समझने के लिए शिक्षक यम परीक्षाम आयोजति, शिक्षक के द्वारा जिस परीक्षा का आयोजन किया जाता है, कहता है कि सा कथ्यते, हुआ क्या कहलाती है? तो 4 विकल्प दिया गया है, देखिए क्या कहलाती है। पहला है कि समस्या पूर्ति परीक्षा, समस्या को पूरा करने वाली परीक्षा। दूसरा है विविक्त बिंदु परीक्षा, डिस्क्रिप्टिव पॉइंट टेस्ट, मान विश्लेषणात्मक रूप से परीक्षा। और तीसरा निदानात्मक परीक्षा, माने समाधान करने के लिए परीक्षा, निदान माने समाधान होता है, सॉल्यूशन, ठीक है। और चौथा है संवादात्मक परीक्षा, कम्युनिकेटिव टेस्ट। तो यही जो चौथा है यही इसका उत्तर होगा, संवादात्मक परीक्षा, संवादों के माध्यम से परीक्षा, कंट्रोल, एक दूसरे से बातचीत करके। 149 संविभाग विषय का उक्ति समीचना, संविभाग विषय में कौन सी उक्ति उचित समीचीन है, उचित है? तो देखिए 4 विकल्प दिया गया है। पहला एतेन छात्रस्य क्रमशः प्रगति विषय शिक्षकस्य बोधे सहायता भवति, इससे छात्र के क्रमिक प्रगति के विषय में शिक्षकस्य बोधे सहायता भवति, शिक्षक के बोध में सहायता मिलती है। फिर दूसरा एतेन लेखनाभ्यास बढ़ते, इससे लिखने का अभ्यास बढ़ता है। और तीसरा है कि छात्राणाम कृतीनाम संग्रह ताः सुरक्षिता स्थापनम एतस्य प्रमुखम प्रयोजनम, छात्रों की कृति से के संग्रह और उसे सुरक्षित रूप से रखने के लिए एतस्य प्रमुखम प्रयोजन, प्रमुख प्रयोजन है, प्रमुख प्रयोजन है। और चौथा है एतेन शिक्षकस्य समयस्य संचय भवति अपि च छात्रा कार्यरता तिष्ठन्ति, इससे शिक्षक के समय का संचय होता है, बचत होती है, और अपि च छात्रा कार्यरता तिष्ठन्ति, और छात्र कार्यरत होकर बैठ जाते हैं। तो इसमें जो तीसरा प्रश्न उत्तर है यही होगा, छात्राणाम कृतीनाम संग्रह ताः सुरक्षिता स्थापनम एतस्य प्रमुखम प्रयोजनम, यही होगा इसका उत्तर। और अंतिम प्रश्न 150वां कि स्वरोच्चारणम अस्ति विविधता, स्वयं के उच्चारण में विविधता है, तो क्या है? तो देखिए 4 डाइवर्सिटी, अंतर, विविधता में अंतर। अब क्या है देखिए, पहला निधातस्य, निदाध का, निघातस्य, निघात का। दूसरा इंद्रियस्य, इंद्रिय का। तीसरा है ध्वनि, आवाज की, ठीक है। और चौथा है वायु, हवा की। तो इसमें जो तीसरा प्रश्न उत्तर है वही होगा इसका, तीसरा नंबर है ना, वही इसका सही उत्तर है, ध्वनि। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद छात्रा।